आप में हमें कुछ समान बातें भी कोई भेद बातें भी। तो 2009 में दीक्षा देने से पूर्व भी हम सब पार्षद भागवत दर्शन हम कर चुके हैं, आप भी कर चुके, हम भी कर चुके, तो भेद आपने ही कई साल निर्जला एकादशियाँ रखी, हमने भी रखी हैं। कितने ग्रंथ हमने अध्ययन करे हैं गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, उसके आधे ग्रंथ भी कभी आपने अध्ययन नहीं करे होंगे। आधे छोड़िए, एक चौथाई भी नहीं, निश्चित रूप से बता सकते हैं। हम भी सुबह 2 बजे से उठ के दोपहर के 2 बजे तक 12 घंटे एक आसन पे ही रहते हैं। जैसे आपको महावाणी का ज्ञान नहीं है, निम्बार्क संप्रदाय में के बारे में आपको, वैसे आपको गौड़िया वैष्णव संप्रदाय ज्ञान नहीं है, आप गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के बारे में कुछ मत बोला करिए। हमें तो सभी संप्रदायों के बारे में मालूम है, तो हम तो बोल सकते हैं। और प्रेमानंद महाराज जी, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, आपकी बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं और करेंगे ही सही, हमेशा ही करेंगे, क्योंकि हम सभी संतों ही करते हैं। आप में हमें कुछ समान बातें भी, कोई भेद बातें भी। 2009 में ही गुरु कृपा से, भगवत कृपा से सब पार्षद भागवत दर्शन हम दीक्षा देने हमने प्रारंभ की 2009 में। तो 2009 में दीक्षा देने से पूर्व भी हम सब पार्षद भागवत दर्शन हम कर चुके हैं, आप भी कर चुके, हम भी कर चुके, तो भेद। और आपके जानकारी के लिए बता दें, आपने ही कई साल निर्जला एकादशियाँ रखी, हमने भी रखी हैं, परंतु जितने ग्रंथ, जैसे हमने आपके पाठ सुना है, तो जो हमारा ग्रंथों का अध्ययन है, हम लोग ग्रंथ में कई बार बैठते थे सुबह और फिर दोपहर को उठते थे। कई सालों तक हमारा यही रूटीन रहा है और अभी भी यही इसी प्रकार का रूटीन है। तो जितने ग्रंथ हमने अध्ययन करे हैं गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, उसके आधे ग्रंथ भी कभी आपने अध्ययन नहीं करे होंगे। आधे छोड़िए, एक चौथाई भी नहीं, निश्चित रूप से बता सकते हैं। और हमने कितने कितने ग्रंथ दर्जनों बार, 100 बार, 500 बार भी ग्रंथ पढ़े हैं। हम भी सुबह 2 बजे से उठ के दोपहर के 2 बजे तक 12 घंटे एक आसन पे ही रहते हैं, एक बार ही भोजन के लिए बीच में उठते हैं, और सालों से यही है। श्री गुरु महाराज जी प्रतिदिन सुबह लगभग 2 बजे उठते हैं और अपनी सामान्य दिनचर्या में सुबह 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक, अर्थात 12 घंटे के लंबे समय तक श्री गुरु महाराज जी एक ही आसन पर बैठते हैं। केवल एक बार प्रसाद ग्रहण करने के लिए ही उठते हैं तथा दोपहर का भोजन ग्रहण करने के उपरांत श्री गुरु महाराज जी पुनः 5 घंटे तक एक ही स्थान पर बैठते हैं। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी प्रतिदिन कम से कम 17 घंटे भजन में व्यतीत करते हैं, जिसमें प्रतिदिन लगभग 3 लाख पवित्र नामों का जप करना, प्रतिदिन कई घंटों तक शास्त्रों का गहन अध्ययन करना, स्तव स्तोत्र इत्यादि अनुष्ठान करना सम्मिलित है। हम समस्त गौड़िया आचार्यों के प्रतिनिधि स्वरूप में आपसे निवेदन करते हैं, कृपया आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में एक भी शब्द ना बोला करें, क्योंकि आप अधिकारी नहीं हैं। आप अधिकारी नहीं है प्रेमानंद महाराज जी महाप्रभु के संबंध में एक शब्द भी बोलने के लिए। आप उनको संत बोल रहे हैं, महापुरुष बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, गुरुजन, उच्चिष्ट संत हमें अपना मान लें, क्या बोल रहे हैं आप ये सब। आप अधिकारी नहीं हैं, आप अपने संदर्भ में जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, बोले ही सही। और हम आपकी इज्जत करते हैं, जो आप अपने विषय में बोलते हैं आप ज़रूर बोलें। और ये जो हमने सत्र आज का ले भी रहे हैं, हम अपने शिष्यों को यह अनुरोध किया, ये हम बोल सकते हैं, ये जो बातें आप नहीं बोल सकते, ये 2 आचार्य बोल सकते हैं। आप अपने मार्ग के आचार्य, हम अपने मार्ग के आचार्य, ये आपके और हमारी ये शास्त्रार्थ है, ये आलोचना नहीं है। हमें निजी आपसे कोई ना लाभ है ना हानि, ये शास्त्रार्थ है कि भाई सही क्या है। महाप्रभु युगावतार है, इसमें कोई समस्या है किसी को। क्षण अवतार है, प्रहलाद महाराज कहते हैं क्षण अवतार है, छुपे हुए हैं, भगवत भक्त रूपेण। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अब तो समझ आ गया। तो हमने अपने अनुयायियों को, शिष्यों को कहा, आप इनमें से एक भी शब्द नहीं बोलते, ये हमारी बात है, हम बोल सकते हैं, आप नहीं। सब संतों की इज्जत है, उपासना करें, राम भक्तों की भी इज्जत, सबकी इज्जत है, परंतु जैसे कोई और संत महाप्रभु के बारे में कोई इस अमर्यादित शब्द नहीं बोलते, तो आप क्यों बोल रहे हैं?
अब ज्यों ज्यों महाप्रभु चैतन्य देव की महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे बोलते हैं महाप्रभु का नाम, आप ऐसे बोलते हैं ना महाप्रभु चैतन्य देव, ऐसे होता है ना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, ऐसे नाम लिया जाता है। आप अन्य संतों को सुने कैसे नाम लेते हैं। और नित्यानंद महाप्रभु का जन्म, नित्यानंद महाप्रभु ऐसे नहीं बोला जाता, नित्यानंद प्रभु बोला जाता है। नित्यानंद को हमारे यहाँ पे महाप्रभु नहीं बोला जाता। अब पता चलता है कि मतलब बिल्कुल भी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के बारे में आपको ज्ञान नहीं है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, नहीं है तो नहीं है। जैसे आप स्वयं बोलते हैं कि हम निम्बार्क संप्रदाय के बारे में कुछ नहीं बोलते क्योंकि हमें महावाणी का ज्ञान नहीं है, या आप खुद ही बोलते हैं। अब हमें तो अपनी बात तो पता है, लेकिन महावाणी जी में क्या सिद्धांत का वर्णन है ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। जैसे आपको महावाणी का ज्ञान नहीं है, निम्बार्क संप्रदाय में के बारे में आप कुछ नहीं, वैसे आपको गौड़िया वैष्णव संप्रदाय ज्ञान नहीं है, आप गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के बारे में कुछ मत बोला करिए, सरल बात है, कोई मुश्किल तो नहीं है समझने। हमें तो सभी संप्रदाय के बारे में मालूम है तो हम तो बोल सकते हैं, चाहे निम्बार्क संप्रदाय हो। बड़े भाग हम पाई जो वर्णी नहीं जात बड़ाई जो, सुनहि न देखी ऐसी जोड़ी युगल किशोर किशोरी। संप्रदाय में भी है, सुनरी सखी मैं साच कहत हूँ, तू जल है ये मीन लालन तेरे ही आधीन, ओ लालन तेरे ही आधीन। वो हमारे संप्रदाय में है, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर, जीवने मरणे गति यार नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। यदि मालूम हो तो वो व्यक्ति बोल सकता है, आप जरूर बोलें, जान लीजिए क्या सत्य है, बोलिए। जब तक नहीं मालूम या नहीं जानना चाहते तो मत बोलिए, सरल बात है। हमारी गुरु आज्ञा से ही वो हमारे को बोल के गए हैं, इतना सब ये सब महाप्रभु को महापुरुष बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, हमारे को आगे दे गए पूरे गौड़िया वैष्णव समाज की रक्षा करो। क्योंकि इस समय जो कुली का प्रभाव चलता है ना, विभिन्न समस्त उपमत हो गया, कल्पित मत में छा गया सारा दुनिया। उस वाणी को प्रचार करना है, उसका लिखना है, व्याख्या करना है। तुम अभी कुछ लिख रहे हो इंग्लिश में? नहीं भाई। अच्छा है बाबा, किताब लिख रहे हैं। वो किताब का नाम है गौड़िया वैष्णव बनिए, गौड़िया वैष्णव बनिए, ये किताब का नाम बाबा। क्या दिया? गौड़िया वैष्णव बनिए, दिया गौड़िया वैष्णव। वो बाबा हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, दोनों में कर रहे बाबा। हाँ, दोनों भाषा में करने होगा, क्योंकि उसमें तो प्रचार व्यापक होगा। बाबा जी वे आचार्य हैं जिन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिसे पृथ्वी पर एक एक गौड़िया आचार्य पढ़ते हैं। उन्हीं आचार्य ने गुरु महाराज जी को कहा है कि वह ग्रंथ लिखें। यद्यपि श्री बाबा जी महाराज के हजारों विरक्त शिष्य हैं वृंदावन, राधा कुंड इत्यादि स्थानों पर, तब भी श्री बाबा जी महाराज ने श्री गुरु महाराज जी को ही गौड़िया संप्रदाय की रक्षा की सेवा दी। तो पूरे गौड़िया वैष्णव समाज की रक्षा करने के लिए आज का हम सत्र ले रहे हैं।